ना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। शरणो शरणार्थी श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। शिवार्पणमस्तु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीयना नबीयना मौलाना मोहम्मदियों वबारिक वसल्लिम। दयास पर मौजूद तमाम नबी के उम्मती और दयास के नीचे बैठे हुए तमाम नबी के उम्मती, मैं फिर से एक बार आपको सबको फिर सलाम करना चाहता हूं। लेकिन मैं कन्नड़ जुबान बोलने वाला हूं, उर्दू मुझे उतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा प्रोग्राम जीवन में पहली बार मुझे मौका मिला है, इतने बड़े अल्लाह के बंदों के सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं खास करके, क्योंकि जिस भाषा में एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलना है, जिनको वो समझ में नहीं आता है उनको सुनना है। इस्लाम एक ऐसी धर्म है, दीन है, दुनिया में ऐसा कोई धर्म है नहीं। शांति और अमन का पैगाम लेके सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम नबी ने अरब के दरिंदों को पहले मुसलमान नहीं बनाया। अरब के दरिंदों को पहले नबी ने मुसलमान नहीं बनाया, पहले उनको अच्छा इंसान बनाया, बाद में उनको मुसलमान बनाया। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा मुसलमान बनता है। इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए मुसलमानों को मत देखिए, टोपी को मत देखिए, चेहरे को मत देखिए। इस्लाम को समझने के लिए कुरान को देखिए। इस्लाम को समझने के लिए नबी का उठना बैठना चलना, उनका अदब, उनकी बोली, उनकी जुबान, उनकी तहजीब, एक दूसरों से कैसे सलूट करना, नबी को देख के इस्लाम को जानिए, इस्लाम को समझिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ताकि इतने बड़े
जलसे में मुझे शरीक होने का मुझे मौका मिला। अभी अभी तशरीफ रखे विश्व वक्कलिगा समाज के महास्वामी जी यहां पर मौजूद हैं और कलकत्ता से आए मौलाना साहब 13 साल के पहले मैं कलकत्ता मौलाना जी का बयान सुनने के लिए गया था, नीचे बैठकर सुनता था। आज एक ऐसा मौका मिला है, कोलकाता मौलाना जी का बयान उनके सामने बैठ के, उनके बाजू बैठ के मुझे सुनने का आज मौका मिला है। वो ऐसे उनकी जुबान, उनकी बोली, उनका जो बोलने का अंदाज, उसमें शक्ति बहुत है। वो पूरे माहौल को बनाते हैं, पूरे माहौल को इकट्ठे जो उसको जोड़ते हैं। हिंदू और मुसलमान, उनकी एकता कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कलकत्ता मौलाना साहब जी से मैं सुना हूं। वो हिंदुस्तान के बहुत सारे हर राज्य में मैं उनको देखा हूं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं, अल्लाह के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। जो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब उसको खबर है, जो कुछ भी तेरे दिल में है वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे उसका सीसीटीवी कैमरा है। जो तू नहीं कर पाएगा वो अल्लाह करेगा। जब तुझसे ना सुलझे हुए धंधे वो सब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। जब तुझसे ना सुलझे हुए धंधे वो सब अल्लाह के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने जो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ऐ दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसान के लाशों के कफन बेचने वाले, ऐ महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, तू भी एक दिन मौत का ऐलान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। मैं खास करके जीवन में पहली बार मुसलमानों के ऐसे जलसे में मुझे आने का मौका मिला है, तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहने तक मैं मुसलमानों का साथ दूंगा और मुसलमानों से कंधे मिला के मैं खड़े हो जाऊंगा। आज मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आपके साथ में जुड़ने के लिए आया हूं। एक हकीकत की बात है कि इस हिंदुस्तान में 97% लोग हैं जो माइनॉरिटी, ओबीसी, दलित जो लोग हैं वो 97% हैं। वो सब लोग आपस में भाई और प्यार का भाईचारा है। लेकिन इस देश में 3% यहूदी लोग हैं
जो हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। इस देश में वो 3% लोग हैं भारत के तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं। उन खतरनाक जहरीलों से हम लोगों को दूर रहना है। बड़ी अफसोस की बात होती है, कर्नाटक में कुछ ऐसे सियासत थी, ऐसे हुक्मरान थी, सुबह उठ गए तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हलाल, हिजाब, 370, मुसलमान, दाढ़ी, आतंकवाद। कोई अरे भारत का भविष्य को बदलना है तो भारत को डेवलपमेंट करना है तो 30 करोड़ मुसलमानों को छोड़ के भारत को बदलाव नहीं कर सकते। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर गुजरात तक 30 करोड़ मुसलमान इस भारत में हैं। 30 करोड़ दलित हैं। जय मीम जय भीम 60 करोड़ हैं। लेकिन भारत में दलितों से ना इस्तीफा होती है। भारत में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। एक जमाने में भारत में दलित भाइयों की इतनी हालत बिगड़ी थी, गले में उनको एक लोटा बांध के सड़क में घूमना था ताकि उसमें ही उनको थूकना पड़ता था। कमर पे एक पत्ता बांध के उनको जाना पड़ता था ताकि उनके कदम, दलितों के कदम, खुद दलित उनके पत्ते मिटाना था। कोई होटल में दलितों को प्रवेश नहीं करते थे। होटल में कोई चाय उनको नहीं देते थे। होटल के बाहर जो ग्लास रखा जाता था वो ग्लास उठाया कि उसमें ही चाय पीना पड़ता था दलितों को। और स्कूल में दलितों को एंट्री नहीं देते थे। अंबेडकर को कितना तकलीफ दिया गया है, उनको अंदर आने तक नहीं दिया। स्कूल में उनको पानी तक छूने नहीं दिया। दलितों के साथ में इतना ना इस्तेफाक हुआ है। इसका मौजूद कौन? मुसलमानों ने कहा था दलितों से इस तरह बेइंसाफी करने के लिए। तो आज मुसलमान, मैं कलकत्ता मौलाना जी से मैं 13 साल के पहले सुना था, उन्होंने बोला था मुसलमान यहां के किराएदार नहीं है, मुसलमान यहां के हकदार हैं। अरे कर्नाटक में 6.5 करोड़ की आबादी है। 6.5 करोड़ की आबादी में मुसलमान 1 करोड़ हैं। 2011 में जनगणति जो किया गया था 76 लाख थी, आज मुसलमानों का 1 करोड़ है। दलित 2 करोड़ है। ओबीसी 3 करोड़ है। यहूदी सिर्फ 2% तक नहीं। कर्नाटक में, बेंगलुरु में फिर भी वो तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। आप ऐसे मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए, दलितों से मोहब्बत कीजिए। हिंदू धर्म में उनको मोहब्बत नहीं किया गया, मुसलमानों से मैं कहता हूं कि आप उनसे मोहब्बत कीजिए। दलितों का साथ आप दीजिए, आपका साथ दलित देंगे। दलित और मुसलमान मिलकर पिछड़ों का साथ दीजिए। पिछड़े दलित मुसलमान होके इकट्ठे होके इस देश की रक्षा करना है। आप सब मिलके एक हो जाएंगे तो इन यहूदियों का कुछ काम नहीं, यहूदी कांप जाएंगे। मैं यहूदी इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि कौन यहूदी है बेंगलुरु में, कर्नाटक में, हिंदुस्तान में।